जैन धर्म के बारे में देखेंगे। देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कहा जाए, जैन धर्म पिछले क्लास में आपको बताया गया, हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? जहां सभी धर्म को समान अधिकार होता है, उसका नाम क्या होता है? धर्म यानी निरपेक्ष राज्य। यूं कह लीजिए, सभी धर्म के बराबर अधिकार वाले देश को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारा पहला दुनिया का ऐसा देश है जहां सभी धर्म को बराबर का अधिकार है। दुनिया में इतना बड़ा अधिकार आज तक किसी देश को नहीं है। और यहाँ जहां सभी धर्म को बराबर का अधिकार दिया जाए, और यहाँ सभी धर्म को बराबर का अधिकार दिया जाता है, इसलिए कहा जाता है अनेकता में एकता का देश हमारा देश भारत है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे देश में कौन कौन धर्म है। तो पहले जान लीजिए, हिंदू मेजोरिटी में नंबर 1 पर है। दूसरा नंबर पर आता है कौन? तो मुस्लिम आता है। तो हिंदू मुस्लिम, तीसरा पर सिख आता है, चौथा पर बौद्ध आता है, पांचवा में ईसाई आता है। तो हिंदू मुस्लिम सिख, हिंदू मुस्लिम बौद्ध, सिख ईसाई पारसी ये और जैन बौद्ध। तो ये सब क्या है? अभी मेजोरिटी में सबसे कम बौद्ध धर्म है, ठीक, यानी जैन धर्म है। मेजोरिटी में सबसे कम जैन धर्म है। तो इस जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम या यूं कह लीजिए संस्थापक जो है, जिसको ऋषभ देव कहा गया, संस्थापक इसका ऋषभ देव और प्रथम तीर्थकर ये, इन्होंने जैन धर्म के बारे में विस्तार किया, इन्हीं से हुआ था। तो इसे प्रथम तीर्थकर कहा गया। संस्कृत भाषा के जीन से उत्पन्न हुआ यह शब्द जैन है, ठीक। इसका मुख्य केंद्र क्या है? अहिंसा। मुख्य केंद्र क्या कहा गया? अहिंसा कहा गया, ठीक है। जैन धर्म के मुख्य केंद्र अहिंसा है। अब कहा जाता है मुख्य केंद्र अहिंसा है। अहिंसा का मतलब होता है जहां किसी का शिकार न हो, ठीक, जिसमें किसी की जान न जाए। तो जैन धर्म के लोग किसी की हत्या नहीं करते हैं। बाकी सभी धर्म में हत्या, यानी बौद्ध में भी थोड़ा कम हत्या का प्रावधान है। सबसे ज्यादा हत्या का प्रावधान अगर है तो वो क्या है? मुस्लिम धर्म में। बाकी हिंदू धर्म में भी है, कुछ रीति रिवाज, कुछ प्रथा के नाम पर तो क्या करते हैं? हिंदू धर्म में भी है। मुस्लिम धर्म में तो अपने हद पार है। और इस तरह से कहा गया जैन धर्म में सबसे कम है, और उससे कम थोड़ा बौद्ध धर्म में, उसमें भी किसी धर्म में नहीं कहा गया। और ऐसे भी कहा गया कि सभी जीव पर समान दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में प्रकृति ने सभी जीव को समान रूप से भेजा है। अब ये अलग बात है कि हम इंसान थोड़ा होशियार हो चुके हैं, तो समुद्र तल के गहराई से लेकर आकाश मार्ग की ऊंचाई तक सभी जगह इंसान का राज चलता है, और सभी जगह इंसान अपने आप को वर्चस्व दिखलाता है। चलिए हम देखते हैं। तो मुख्य केंद्र क्या है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी की हत्या न हो, तो इसे हम अहिंसा कहेंगे। अब कहता है तीर्थकर। तीर्थकर का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई, तीर्थकर का मतलब होता है जो दुख से परे हो। ऐसे जो दुख से परे होता है उसे क्या कहा जाता है? तीर्थकर कहा जाता है। जिसको अपना कोई दुख संकट ये क्लेश न हो तो उसे तीर्थकर कहेंगे, ठीक है। अब इसमें कहते हैं तो ऋषभ देव हिमालय के पर्वत पर निवारण प्राप्त किए थे। हिमालय पर्वत पर निवारण प्राप्त किए थे। अब इसमें कहता है कुल इसमें जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो कुल 24 गो तीर्थकर हुए थे, 24 तीर्थकर, जिसमें 23वां तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ। 23वां तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ थे। इसके बाद पारसनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। पारसनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ। किसके यहाँ? अश्वसेन के यहाँ। अब इस वंश को कहा गया इक्ष्वाकु वंश। कौन वंश कहा गया? इक्ष्वाकु वंश। ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था झारखंड के समेध पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बाद में इनका नाम क्या पड़ा था? पारसनाथ की चोटी। इनके जन्म पर क्या पड़ गया था? इनका नाम पारसनाथ की चोटी पड़ा था। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इनको क्या दिया गया? चतुर्नारायण धर्म का धर्म दिया था। चतुर्नारायण धर्म का मतलब 4 वो सत्य बताया था, और कहा इन चारों को अगर पार कर ले, चारों नियम को पालन कर ले तो वो नारायण हो जाएगा, यानी गॉड हो जाएंगे, गॉड की तरह, ठीक है। पहला क्या था? तो पहला में कहा गया झूठ न बोलना मतलब क्या होगा? तो सत्य बोलेगा। जो झूठ नहीं बोलेगा उसे क्या कहा जाएंगे? तो उसे कहेंगे सत्य बोलना, ठीक है।
धन का संग्रह न करना, जो धन का संग्रह न करेगा तो उसे क्या कहेंगे? अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है धन के संग्रह करने। अगला क्या कहा गया? चोरी न करना, जो चोरी न करेगा उसे क्या कहेंगे? आस्तेय। आस्तेय का मतलब जो कभी चोरी ना किया है। अगला कहा गया क्या? अहिंसा न करना, मतलब अहिंसा, जो हिंसा नहीं करेगा, किसी की जान नहीं मारेगा तो उसे अहिंसा कहेंगे। तो इसमें अहिंसा की बात कही। तो ये चारों क्या था? चतुर नारायण, इसी को कहा गया। जो चतुर नारायण है, जो चारों रूप को बताया, जिसे चतुर नारायण कहा गया। अगला है जैन धर्म के 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी को कहा गया। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थकर, और इसे अंतिम तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। 24वां तीर्थकर क्या था जिसे हम अंतिम तीर्थकर कहा गया? यह वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा गया। अब महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, और ये कुल कौन सा था? जातक कुल के। इनका कुल कौन था? जातक कुल के हुए थे। कौन? महावीर स्वामी। अब देखिए इनके माता का नाम त्रिशला। माता के नाम क्या था? त्रिशला। और माता के नाम त्रिशला, जो अवध के नरबाब, अवध के नरेश चेतक की बहन थी। कौन? अवध नरेश चेतक की बहन थी, जो महावीर स्वामी के माता हुए। इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन थे। नंदी वर्मन जो महावीर स्वामी के भाई थे, बड़े भाई थे। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। किसके बचपन का नाम? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अब देखो इनका जन्म का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी में। किसका जन्म? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। कहा हुआ था? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। किसके पत्नी का नाम? तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। किनके पुत्री का? महावीर स्वामी के पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। दामाद का नाम जमाली। दामाद कौन था? जमाली। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई से आज्ञा ली और गृह को त्याग किया। महावीर स्वामी बड़े भाई से आज्ञा लेकर के घर को त्याग किया और कठोर तपस्या के लिए 12 वर्ष के लिए चले गए। कठोर तपस्या, अपने बड़े भाई से आज्ञा ली और कहा चले गए? तपस्या में। कितने दिन तपस्या किए? 12 साल। 30 साल में घर छोड़ा और 12 साल तपस्या किया। हो गया इनका एज 42 साल। 42 साल में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान प्राप्ति जैसे हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुआ पहले ये जानिए। तो क्या कहा गया? उसे जाम्भिक ग्राम। ज्ञान जहां प्राप्त हुआ उससे क्या कहा गया? जाम्भिक ग्राम। जाम्भिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और क्यों? तो बरगद के वृक्ष के नीचे। और इसे क्या कहा गया? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका क्या था? ये ऋजुपालिका एक नदी था, क्योंकि इंसान के जीवन में पानी बहुत मूल्य है, तो इसलिए नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब कहता है जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ज्ञान के प्राप्ति के बाद इन्हें कैलवल कहा गया। क्या कहा गया? कैलव। ठीक, कैलव्य का अर्थ होता है जैन और निगोरथ। जैन एवं निगोरथ। जैन का अर्थ होता है जो विजेता हो, दुनिया का विजेता हो, इसे जीन कहा गया। और निगोरथ का अर्थ होता है जिस पर कोई बंधन न हो, बंधन मुक्त हो, ऐसे व्यक्ति को कहा गया तो निगोरथ। वर्तमान में जाम्भिक ग्राम या हजारीबाग थे। कहां थे? हजारीबाग में। इसके बाद जाम्भिक ग्राम। हम कहता है जाम्भिक ग्राम हजारीबाग में ऋजुपालिका नदी का नाम क्या था? ऋजुपालिका। हजारीबाग जाम्भिक गांव का नाम जो वर्तमान में हजारीबाग है। ऋजुपालिका नदी यह कहाँ है? तो यह पड़ता है दामोदर नदी के सहायक नदी, उसका नाम है बराकर नदी। दामोदर नदी में जो जाके मिलती है उस नदी का नाम क्या है? बराकर नदी। वर्तमान का, उस समय का नदी का नाम क्या था? तो उस समय के नदी का नाम था क्या? ऋजुपालिका नदी। अब कहता है पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में कहा दिया था? राजगीर, अभी का राजगीर है, वितुलाचल की पहाड़ी पर। ठीक है। और भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा।
जिस भाषा में ज्ञान, जिस भाषा में यह उपदेश दिया था, उस भाषा का नाम प्राकृतिक भाषा थी। प्राकृतिक भाषा कह लीजिए या अर्धमगही भाषा कह लीजिए। अर्धमगही भाषा में इन्होंने क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। कौन? महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था। अब आगे क्या कहता है देखिए, अगला कहता है अर्ध अपना अंतिम उपदेश। अंतिम उपदेश में क्या थे? क्या? पावापुरी। कहां दिए थे? पावापुरी में। तो ये पावापुरी स्थान पर क्या दिए थे इनको? अंतिम उपदेश। महावीर स्वामी का पहला भिक्षुक जो उनका शिष्य, भिक्षुक उसको कहा गया जो भिक्षा मांग के लाता है, गांव गांव जाकर के भिक्षा मांग के लाता है। तो पहला भिक्षुक कौन बना था? ओकर अपने दामादे बना था। अपन दामाद का नाम था क्या? जामाली। जामाली उसका अपना भिक्षुक बना था। और इसके बाद यानी भिक्षा मांगने का इसमें प्रावधान चलने लगा और भिक्षा पर ये जीवन काल काटने लगा। गांव गांव जाकर के क्या किए थे? भिक्षा मांगने का काम किए थे। और इस धर्म में भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन करना है। और भिक्षा ये कह लीजिए इनका अधिकार हो जाता है। और ये भिक्षा लेते हैं अपना धर्म, ऐसा नहीं कि कोई आदमी बहुते दे देगा तो बहुते रॉल ले लेंगे, सो नहीं। आजकल के भिखारी को देखिएगा कि जितना उसको मिलेगा उतना ले लेंगे, लेकिन इसको ज्यादा देंगे तो भिक्षा नहीं लेंगे। जो ज्यादा लोग भिक्षा दे देते हैं तो ज्यादा भिक्षा नहीं लेते हैं। भिक्षा ऐसे लेते हैं जैसे आप भरी तगारी में लेके जाइएगा तो उसमें से 2 से 3 मुट्ठी चावल ही लेंगे। यानी कहने का मतलब है भिक्षा का जितना अधिकार है उतना ही इन्होंने अपने जीवन काल में उपयोग किया था और भिक्षा पर ये जीवन काल पूरा काटते हैं। अभी भी इसकी मेजोरिटी देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। और कुंभ का जब मेला लगता है तो इसकी संख्या देखने को मिलता है, अन्यथा ये बहुत कम देखने को मिलता है। और यूं कह लीजिए कि ऐसे तो मिलते ही नहीं है। तो ये क्या है? जैन धर्म के लोग बहुत ही कम, मेजोरिटी में यूं कह लीजिए तो बहुत कम ही मिलते हैं। और इसको हम नागालैंड साइड में या कह लीजिए पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलता है, अन्य कम ही मिलते हैं। तो ये हम जैन धर्म का आज क्लास करवाए हैं, जिसमें आपको पूरे के पूरे नोट्स पर ये आधारित है। और ये सारे नोट्स को आप याद करते हैं तो जैन धर्म पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको छूटेगा नहीं। और ये आपको यानी शुरुआत से कहा जाए या ये कह लो कि इस समय से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और यूं कह लीजिए तो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते उसमें भी आती है, इंटर पढ़ते उसमें भी आती है। तो यूं कह लीजिए ये सब आते हैं। हाँ, लेकिन इतना कह लीजिए कि मैट्रिक से ऊपर के हैं। ये मैट्रिक में ये सब नहीं पूछा जाता है। 6वीं में नहीं पूछा जाता है, 7वीं में नहीं पूछा जाता है, 8वीं में नहीं पूछा जाता है, 9वीं में भी नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है कब? तो आप 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये सारे के सारे नोट्स है। और आप इसे जितना हो सके ज्ञान कहीं से भी मिले, बस ज्ञान तो ज्ञान होता है, ले लेना चाहिए। और इसे हमें क्या करना चाहिए? और यूं कह लीजिए कि जितने भी धर्म है भारत में, उस सारे को मैं एक दिन में रिकवर करने की कोशिश करता हूं। और ये सारे नोट्स है। आप नोट्स को चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा नोट्स के लिए भटकना न पड़े, क्योंकि ये सारे नोट्स हैं जो आपको बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।